हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 बिहार बोर्ड के क्लास 10 का अ, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य आता है। इसलिए इस वीडियो को कम से कम 5 मिनट पहले देखो ध्यान से, उसके बाद फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम शुरू करते हैं। देखो क्या है, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार संबंधी कुछ परिणाम। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार, देखो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो जो एक शांत दशमलव होता है और दूसरा होता है अशांत अशांत आवर्ती। जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, शांत का मतलब क्या हो गया, जैसे 1.24। ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या का ये दशमलव प्रसार है 1.24, 0.04, ठीक है, 0.986, ये सब शांत दशमलव प्रसार है। क्योंकि यहाँ तक ये शांत हो गया, अब इसके आगे कोई आएगा नहीं, नंबर आएगा नहीं। ठीक है, ये कट गया यहाँ पर आकर के। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो कटता ही नहीं है, भाग लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, अनंत तक लगाते जाओ, कभी कटवे नहीं करेगा। ठीक है, तो जब समाप्त हो जाता है, कट जाता है, तो उसको बोलते हैं शांत। नहीं कटता है उसको हम लोग बोलते हैं अशांत। जैसे देखो, जैसे मान लो कि 6/5 है, 5 से 6 में भागा दो, कितना आएगा, 5 एकम 5.0, 5 दूनी 10। देखो खेल खत्म हो गया, अब इसके बाद कुछ आएगा नहीं। तो ये कैसा हो गया, शांत दशमलव हो गया। ये कैसा हो गया, शांत दशमलव हो गया। चलो इसी तरह से अब देखो कि मान लो कि तुमको आ गया 7/3। ठीक है, 3 से इसमें भागा दो, 3 से भागा दो, 3 दूनी 6, 1.0, 3 तिहाई 9, फिर एक आएगा, फिर जीरो बैठाएंगे, फिर 3 तिहाई 9 आएगा, फिर एक आएगा, फिर जीरो बैठाएंगे, 3 तिहाई, ये कटवे नहीं करेगा। ठीक है, 3 3 3 3 3 3 रिपीट होते जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब रिपीट होना। कोई नंबर जो है, या नंबर का समूह बार बार आपको रिपीट होते जाता है। ठीक है, तो जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती। इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, तो बच्चों कुछ कुछ ऐसा ट्रिक है, कुछ नियम है कि बिना भाग दिए हम पता कर सकते हैं कि ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, बिना भाग दिए। अब देखो जैसे मान लो कि 0.0.2 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2/10। 10 का गुणनखंड करो तो 2/2 गुने 5 आ गया, इसमें 2 5 आ गया। मान लो दिया हुआ है 2.21, इसमें क्या हो जाएगा, 221/100 लिखेंगे। ठीक है, तो 221/100 को क्या लिखेंगे, हाँ, दो के पावर 2 और 5 के पावर 25 और 25 × 100, ऐसे लिखेंगे। देखो इसमें 2 5 आ रहा है। ठीक है, कोई भी जो दशमलव में है, शांत दशमलव है, ये सब शांत दशमलव है। जब भी इसको लिखेंगे ना, तो इसका जो हल है, हर का जो गुणनखंड होगा उसमें 2 और 5 आएगा, 2 और 5 आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे मान लो कि 1.325 है, इसको कितना लिखेंगे, 1325/1000। अब इसको अति करो तो इसमें भी 2 और 5 ही आएगा, 1325। 1000 का जब हम गुणनखंड करेंगे, तो 1000 का जब गुणनखंड करेंगे तो 100 बच्चे आ जाएगा, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
छोड़ो, करके देख लेते हैं। 1000, 2, 500, 2, 250, 2, 125, 5, 25, 5, 5, तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, 2 के पावर 3, 5 के पावर 3, ठीक है। तो जो शांत दशमलव है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो शांत दशमलव है उसका जो हर है उसका गुणनखंड करने पर 2 और 5 ही आ रहा है, 2 और 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो अब बच्चों, किसी भी शांत दशमलव को, ठीक है, कोई भी शांत दशमलव है, परिमेय संख्या को अगर शांत दशमलव में व्यक्त करेंगे तो शांत दशमलव है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बटा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। इस फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं, कोई भी शांत दशमलव है। जैसे अभी हम देखें ना 0.246, ये शांत दशमलव है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 246 बट्टा 1000, तो कितना हुआ 246 बट्टा 2 के पावर 3, 5 के पावर 3। देखो इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, ये p हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ये शांत दशमलव है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां एम एन क्या है, एम एन क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और पी क्या है, पूर्णांक है, पी क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो जो भी शांत दशमलव है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसका उल्टा, इसका उल्टा कहता है कि अगर हम किसी परिमेय संख्या को, अगर हम किसी परिमेय संख्या को इस फॉर्म में अगर हम लिख देते हैं 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, तो इसका जो दशमलव रिप्रेजेंटेशन होगा वो शांत हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे 3/20 है, 3/20 है, 20 का गुणनखंड करो, ये कैसा हो गया 3/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। देखो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में हम लोग, देखो इस तरह से लिखा गया, 3, ये p हो गया, ये 2 हो गया, m हो गया, इसका पावर 2 हो गया, 5 हो गया, n हो गया, इसका पावर 1 हो गया। तो ये जो परिमेय संख्या है इसको हम लोग इस फॉर्म में इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो जिस परिमेय संख्या को अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं वो होता है शांत दशमलव, वो होता है शांत दशमलव, ठीक है। तो अगर हर का, इसको इस तरह से ध्यान में रखना है, अगर हर के गुणनखंड में यदि 2 आए या 5 आए या दोनों आए, यदि परिमेय संख्या सरलतम रूप, परिमेय संख्या का सरलतम रूप, यदि परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों आए तो
तो दशमलव निरूपण शांत होता है। दशमलव निरूपण शांत होता है। ठीक है, हर का गुणनखंड करो, अगर उसमें 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए या फिर दोनों आ जाए तो उसका दशमलव निरूपण कैसा होगा? शांत होगा। इसको याद रखना है। जैसे कुछ उदाहरण से और समझते हैं इसको। जैसे देखो 71/250, इसको पता करना है कि इसका दशमलव निरूपण शांत होगा कि अशांत होगा। इसका दशमलव निरूपण शांत होगा कि अशांत होगा। बच्चों इसका गुणनखंड करो, 250 का गुणनखंड करो, 125, 5, 25, 5, 5, 5, 1 कितना आ गया? 2 इंटू 5 के पावर 3। ठीक है, 2 इंटू 5 के पावर 3 आ गया। अब इसके गुणनखंड में देखो, इसके गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 है। इसके गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 है। ठीक है, तो जब सिर्फ 2 और 5 आता है वो शांत दशमलव हो जाता है। ठीक है, इसको नहीं देखना है। ठीक है, हर का देखना, हर का गुणनखंड निकालो और इसके गुणनखंड में अगर 2 और 5 आ जाए या फिर सिर्फ 2 आए या फिर सिर्फ 5 आए तो उसका दशमलव निरूपण हमेशा कैसा होगा? शांत होगा। यहां पे फिर लिख दो, जो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है। अतः 71/250 का दशमलव निरूपण कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है, इसका दशमलव निरूपण कैसा होगा? शांत होगा। इसी तरह से जो क्वेश्चन है 8/75, इसको चेक करना है कि इसका दशमलव निरूपण शांत होगा कि अशांत होगा। बच्चों 75 का गुणनखंड करते हैं। 75 का गुणनखंड करो, 5, 25, 3, 25 दिया 75, फिर 5, 5, यहाँ देखो क्या आ गया? 8/3 गुने 5 के पावर 2। इसमें देखो 2 नहीं है, 3 आ गया। 5 तो है लेकिन फिर 3 आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो 75 बराबर आ गया 3 गुने 5 के स्क्वायर, जो 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है। ठीक है, ये जो है इस रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव निरूपण कैसा होगा? अशांत होगा। 5 और 2 के अलावा अगर कोई भी दूसरा नंबर आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, तो वो आपको अशांत दशमलव हो जाएगा। तो वो आपको अशांत दशमलव हो जाएगा। तो बच्चों बिना भागा दिए ठीक है, हम पता कर सकते हैं कि इसका दशमलव निरूपण कैसा होगा? शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे दिया हुआ 15/1600, इसको बताना है। तो बच्चों एक काम और इसमें करना है कि सबसे पहले इसको सरलतम रूप में लाना है। सरलतम रूप का मतलब क्या है? इसको पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद तब हम प्रोसेस अपनाएंगे।
देखो ये 3 पचे 15 कट गया, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ये हो गया। यहाँ आ गया 3/320। अब जो है इसका गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो पहले देख लेना है कि ये कटता है कि नहीं कटता है, उसके बाद ठीक है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, सरलतम रूप में काट करके उसको सरलतम रूप में लाना, उसके बाद तब फिर इसका गुणनखंड निकालो। अब इसका गुणनखंड निकालो 320 का, तो 320 का गुणनखंड करेंगे 2, 2 एक कम 2, 6 दूनी 12 और 0, फिर 2 से करेंगे 80, फिर 2 से करेंगे 40, फिर 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5, तो आ गया 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुने 5, ठीक है। ये क्या है, जो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है, ठीक है। ये इस फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2 और 5 है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव निरूपण कैसा होगा, शांत हो जाएगा। इसका दशमलव निरूपण कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मान लो किसी में सिर्फ 2 2 2 आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 3/8 है, तो 8 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 के पावर 3 आ गया, ठीक है। तो इसमें देखो सिर्फ 2 2 2 आ रहा है, तो इसका भी दशमलव निरूपण शांति होगा। अब 2 के पावर 3 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 0। अब ये इस फॉर्म में हो गया, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में आ गया, इस रूप में आ गया, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। मान लो कि कैसा सवाल आ गया, 4/125, ठीक है। तो 125 का गुणनखंड करो, तो 5 गुने 5 गुने 5 बराबर हो गया 5 के पावर 3, 2 नहीं है तो 2 के पावर 0 कर दो, ठीक है बच्चों। तो इसमें सिर्फ 5 5 5 5 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, इसका दशमलव निरूपण शांत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम शांत अशांत पता करते हैं और इससे रिलेटेड आपको सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। बच्चों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।